वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है फिर बदला मन, थर्ड पार्टी से परेशान वो। तो ये है थर्ड पार्टी के रिश्ते में कौन सा सच बाहर आ गया है। आजकल पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशन कैसा चल रहा है, क्या हुआ है इन दोनों के बीच में, हम इन दोनों की लाइफ का सच जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग जो है वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और इसे आप उसी इंसान के लिए देखें जिनके बारे में आपको पता हो कि मेरा पार्टनर या मेरा पर्सन थर्ड पार्टी में है। अगर आपको कंफर्म नहीं है या फिर आप मन में सिर्फ शंका के कारण रीडिंग देख रहे हो तो भी आप देख सकते हो, लेकिन बेवजह का मन में भ्रम पैदा करना वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऑलरेडी इस चैनल पर थर्ड पार्टी के वीडियोस बना चुकी हूँ। आप उन पुराने वीडियोस को भी सुन सकते हो, वो सभी टाइमलेस हैं। और आज के इस वीडियो में पहला ही कार्ड निकला है भ्रम का। तो जैसे आपके पर्सन के लिए आजकल उनके जीवन में ये चल रहा है कि उनको जितने भी डाउट हैं, जितने भी उनके भ्रम है थर्ड पार्टी रिलेशन में, वो टूटते जा रहे हैं। इन दोनों के रिश्ते में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी चालाकियां, झूठ, राज रखना, बातें छुपाना, जो सच है वो ना दिखाकर बल्कि झूठ का सहारा लेकर सामने वाले को भ्रम में डालना, ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी कर रही है और उसका पर्दाफाश भी हुआ है। क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत सारे ट्रुथ रिवीलिंग कार्ड्स हैं। बहुत टाइम से इस इंसान के दिल में दो लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा था, एक आप, एक थर्ड पार्टी। और अब इस इंसान को लगने लगा है कि मैंने थर्ड पार्टी की बातों में बहुत बार विश्वास किया, हर बार मुझे उस विश्वास का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका पर्सन जो है वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मानता है। आपके पर्सन को लगता है कि उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इनका हाई ईगो और इनमें जो एंगर इश्यूज हैं, एंगर के कारण ये जो एटीट्यूड में रहते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी इनकी डिस्टॉर्टेड है। इनके कुछ ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जो इनके लिए डेंजरस हैं। मतलब इनकी खुद की सोच इनके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। और आजकल तो इनका थर्ड पार्टी से जो विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं डगमगा गया है। इन दोनों की ज़िंदगी में बहुत कुछ सामने आना बाकी था, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है कि पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तो इनके रिश्ते में किसी और का भी हाथ है, कोई तीसरा भी इनके रिलेशन में निकला है। क्योंकि अगर मैं इनके पास्ट के कार्ड्स चेक करूं, जितना विश्वास इनको पहले थर्ड पार्टी पे था उतना ही ज़्यादा इनका विश्वास थर्ड पार्टी से उठ गया है। थर्ड पार्टी इनके सामने बहुत नौटंकी भी करती है। अपने प्यार को दिखाने के लिए थर्ड पार्टी काफ़ी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जिससे कोई भी इंसान भ्रम में आ जाए, कोई भी इंसान सामने वाले की बातों को असली समझकर ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये मुझसे बहुत स्वीटली बात कर रहा है या बात कर रही है, ये मेरी हर बात को मान भी रहा है, ये मुझे मेरे भविष्य के लिए अच्छी सलाह और परामर्श भी दे रहा है। तो आपके पर्सन अभी इस टाइम पुरानी बातों को सोचकर परेशान है। उन्हें लग रहा है कि मैंने उसकी बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ लिया था, अब उनको उसकी काली सच्चाई पता लगी है। मैंने आज एक साइड पे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स यूनिवर्स से मांगे थे और एक साइड पे जो कार्ड्स निकले हैं वो आपके पार्टनर के लिए निकले हैं। जैसे कोई जहरीला सांप होता है ना,
और वो रात के अंधेरे में हमें दिखता नहीं है और किसी भी इंसान को वो काट सकता है। और रात के अंधेरे में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो आपके पर्सन के दिमाग में शाम के बाद का जो टाइम है वो थर्ड पार्टी के लिए बहुत डेविल एनर्जी को दिखाता है। उन्हें थर्ड पार्टी लग रही है उस जहरीले सांप की तरह जो चुपके से बिना आवाज़ किए उनके जीवन में आई। और शुरू शुरू में तो उसने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपने भरोसे में लिया, प्यारी बातें की, सपने दिखाए भविष्य के। और जब आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की ज़रूरत महसूस होती थी तो थर्ड पार्टी अवेलेबल भी हो जाती थी, जिसके कारण आपके पर्सन को लगने लगा कि ये तो मुझे बहुत प्यार करती है, ये मेरे बगैर रह ही नहीं पाती। दिन में बहुत सारे कॉल करना, लगातार मैसेज पे बने रहना और अपनी मीठी मीठी बातों से पार्टनर का दिल जीतना, कुछ ऐसा ही थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ किया है। लेकिन आपका पर्सन इस टाइम जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो रिग्रेट कर रहे हैं। इस टाइम उन्हें लग रहा है कि इस पर और अगर ज़्यादा विश्वास किया गया तो मुझे अपनी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। कुछ प्रूफ उनके हाथ में थर्ड पार्टी के लगे हैं, जैसे कि कोई रिकॉर्डिंग उन्होंने किसी दोस्त से मंगवा ली कि तुम भी इसको मैसेज करके चेक करो, क्या ये तुम्हारे कहने पर तुमसे फ्रेंडशिप कर लेती है या कर लेता है। तो वहाँ पर ये पकड़े गए हैं। दूसरा प्रूफ जो मेरे सामने दिख रहा है, यहाँ टैरो कार्ड में जो निकल कर आया है वो है कि थर्ड पार्टी ने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। पर्सन शायद फ़ोन पे ब्लॉक नहीं है तो इनके सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐप्स होती हैं, आपको पता है, जहाँ पर हम इंटरैक्ट कर सकें, वीडियो कॉलिंग कर सकें, आपस में चैटिंग ऑनलाइन कर सकें, या फिर हम अपने जीवन में जो सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, रील्स डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, स्टेटस लगाते हैं, इनको सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हुआ है। और बार बार थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कह रही है या कह रहा है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया, पर आपके पर्सन ने ये कंफर्म कराया है कि ये इंसान मुझसे माइंड गेम खेल रहा है, ये मुझे अभी भी मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये इनके हाथ में कुछ ऐसा प्रूफ आया है जिसके बाद ये उस इंसान से खुद को डिटैच कर रहे हैं। और ये पर्सन अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित है। आपका पार्टनर फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस में लग रहा है। अगला कार्ड इनके प्रूफ का ही है। आपके पर्सन को किसी ने बताया भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो सकता है पहले से मैरिड हो या कहीं पहले डिवोर्स हुआ हो, कोई लॉन्ग टाइम से चल रहा रिलेशन थर्ड पार्टी का ब्रेक हुआ हो, जिसके बारे में थर्ड पार्टी ने कभी भी आपके पर्सन को बताया नहीं। शायद ऐसा कोई कड़वा सच, कोई ऐसा छुपा हुआ राज आपके पर्सन को पता लगा है। आजकल दुनिया में बहुत लोग ना झूठ बोलकर रिलेशन स्टार्ट करते हैं, अपने पास्ट को छुपाकर रिलेशन को स्टार्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी से प्यार ही नहीं किया, हमारा तुम्हारे अलावा कोई रिलेशन ही नहीं रहा। ये सबके लिए नहीं कहूँगी, जिन लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी ने पास्ट छुपाकर रिलेशन स्टार्ट करवाया था या कहा होगा कि मेरा कोई पास नहीं है, तुम पहले इंसान हो जिससे मुझे प्यार हुआ है। आपके पर्सन ना काफ़ी
ज़्यादा गुस्से में भी लग रहे हैं, जैसे किसी को बहुत टाइम के बाद कोई सच पता लगता है तो उसके अंदर वो आग भड़क रही होती है। बस इनके साथ वही हो रहा है। उसके बाद ना कुछ लोगों के लिए अलग कार्ड्स निकले हैं। अब हम कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रहे हैं तो सिचुएशंस एक जैसी सभी के पार्टनर के साथ नहीं है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रही है। आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी कोई माइंड गेम भी खेल रही हो सकती है, जिसका अंदाज़ा आपके पार्टनर को लग गया है। आपके पर्सन इन डिसीजन से बाहर आना चाहते हैं, दोबारा अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अपने जीवन में प्यार के अलावा जो बाकी काम है, जैसे अपने करियर पे फोकस करना, फैमिली को टाइम देना, दोस्तों में एंजॉय करना, वो सब इनको लग रहा है कि कोई इन्हें कंट्रोल करता है। आपने शायद इन्हें फ्रीडम दी थी, आपने इनकी पर्सनल स्पेस को कभी भी हिंडर नहीं किया। कभी भी आपके कारण इन्हें ऐसा नहीं लगा कि कोई मेरी पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहा है या कोई मेरी पर्सनल स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। इनको लगता है कि अगर इसी तरीके से थर्ड पार्टी का रिश्ता इनके साथ चलता रहा तो ये रिलेशन आगे चलकर ब्रेकअप में बदलेगा। और यही वजह है कि आजकल आपका पर्सन उसके बारे में कम सोच रहा है, आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। पर्सन ना दिल से ना दिमाग से आपको निकाल पा रहे हैं। पर्सन को ये भी लगता है कि आपने उनको काफ़ी ज़्यादा बदला है, मतलब उनके अंदर जो छोटे छोटे बदलाव आए हैं वो आपके समझाने के कारण आए हैं। आप एक अच्छे मेंटोर हो सकते हो जो लोगों को अच्छी गाइडेंस देते हैं कि यार अगर तू ज़िंदगी में परेशान है तो तू ये ट्राई करके देख, कुछ मदद ज़रूर मिल जाएगी। तो आप लोगों में वो पॉजिटिव एनर्जी देते हो, आप लोगों को राइट गाइडेंस देते हो, आप लोगों के लिए एम्पैथी रखते हो, लव रखते हो, केयर रखते हो। आपको लोगों के प्रति जो कंसर्न रहता है आप उसको अपनी प्रॉब्लम मानते हो। ऐसा नहीं है कि तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तू जान, तू अपने काम से मतलब रख, मुझे मेरे काम से मतलब रखने दे। ऐसा कौन कर रहा है इनके साथ? थर्ड पार्टी। इसीलिए वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि ये इंसान तो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है, ये मुझे समझ ही नहीं रहा। इन दोनों में लड़ाई झगड़े तो पिछले कई हफ्तों से हो रहे हैं। कई बार ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि ये एक दूसरे से कई कई दिनों तक, हफ्तों तक बात नहीं करते। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि इस इंसान के साथ पूरा जीवन निकालना एक बहुत बड़ी आफत को गले लगाना जैसा है। वो नहीं चाहते अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ और लड़ाई झगड़ा करना। ना ही आपके पर्सन में मुझे ये लग रहा है कि वो चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपके साथ तो उनका रिलेशन ऐसा था कि अगर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ तो कुछ दिनों के बाद अब दोनों कोशिश करते थे वापस इस रिश्ते में दोबारा सब ठीक हो जाए और हम एक दूसरे से बात करें, मिलें। कोशिश दोनों करते थे। यहाँ पे कोई कोशिश ही नहीं हो रही, ना पार्टनर कर रहे हैं ना थर्ड पार्टी कर रही है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि इन दोनों की ज़िंदगी में किसी तीसरे ने इनको एक्सपोज किया है। थर्ड पार्टी का कोई ट्रुथ था, कोई सीक्रेट था, कोई ऐसी रियलिटी थी जो आपके पर्सन देख नहीं पा रहे थे। शायद थर्ड पार्टी का कोई दुश्मन भी हो सकता है, कोई छुपा हुआ दुश्मन। थर्ड पार्टी का कोई एक्स हो सकता है
या थर्ड पार्टी से किसी को धोखा मिला हो सकता है। कई बार होते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ लोगों को जब धोखा मिलता है तो वो कहते हैं कि हम इसके लवर को या इसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को इस इंसान की असलियत बताते हैं ताकि सामने वाला इंसान भी सावधान हो जाए। तो इनके जीवन में यही चला है। ऐसा कुछ आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ही किसी दोस्त ने, किसी दुश्मन ने, किसी छुपे हुए एक्स ने कांटेक्ट करके कुछ बताने की कोशिश की है, जिसके बाद से ही आपके पार्टनर का दिमाग और सनक गया है। वो इस इंसान से अब अपने आप को दूर कर रहे हैं। बार बार आप सुन रहे होंगे डिटैचमेंट, ब्रेकअप, और इस इंसान से खुद को दूर करने की एनर्जी। ऐसा क्यों कोई इंसान करेगा? क्योंकि उसको धोखा मिल चुका है। तो ये पर्सन ना अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और बोलेंगे भी कि मैं क्यों वापस आया हूँ, या मुझे किस चीज़ ने इतना परेशान कर दिया मेंटली, इमोशनली और फिजिकली कि मुझे तुम्हारी तरफ आना पड़ा। शायद उनको आप पर ज़्यादा भरोसा है। उतना भरोसा उनको अगर थर्ड पार्टी में होता तो इतने घटिया कार्ड्स जो आज निकले हैं थर्ड पार्टी के लिए इस रीडिंग में, वो ना निकलते। आपके लिए तो ये एक पॉजिटिव रीडिंग है। आपके पेशेंस का कहीं ना कहीं अब जाकर रिजल्ट आ रहा है। जितना भी वक्त आपने इस इंसान के लिए वेट किया था, अब वो सारा टाइम आपको मिलने वाला है गाइस। ये पर्सन नो कांटेक्ट भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन दोबारा आपसे प्यार का ऑफ़र लेकर आपको रोमांटिक वे में और लविंग वे में फीलिंग्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, उनको शेयर करना है आपके साथ। वो जितने दिन भी आपसे दूर रहे थे, उन्होंने जो पहले सोचा था ना कि थर्ड पार्टी से उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कुछ लोग घमंड में रिलेशन ख़त्म करके दूसरे की तरफ जाते हैं, ये सोचकर कि उसके पास जाकर मुझे ज़्यादा प्यार, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वो फ़ायदा पैसों का हो, नाम का हो, स्टेटस का हो, अथॉरिटी का हो, पावर का हो, या उसका लाइफस्टाइल देखकर आपके पर्सन उस पर मर मिटे थे कि यार इसके साथ अगर मैं रहूँगी या रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत ऐशो आराम मिलेगा। ऐसा हुआ नहीं है, जिसके बाद पार्टनर को झटका सा लगा है, और इतना ज़ोर का झटका लगा है कि अब इनको आपके जैसा इंसान इतना ज़्यादा केयरिंग, लविंग, मतलब आपकी सारी अच्छाइयाँ इनकी आंखों के सामने अब आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आजकल अपनी हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। थर्ड पार्टी से खुद को डिटैच करने के लिए ये कुछ नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे खुद को अपने बेटर वर्जन में लाने के लिए ये रिलेशन के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स देख रहे हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, सेल्फ लव कैसे करें, अपने आप में इतना सक्षम कैसे बने, इतना खुश कैसे रहें कि कोई हमारा दिल ना तोड़ के जाए। तो इस इंसान को डेफिनेटली उस टॉक्सिक पार्टनर ने, जिसको हम थर्ड पार्टी का नाम देते हैं, उसने ट्रिगर किया है। क्योंकि आप तो हमेशा इस इंसान की अच्छाइयों को बताते रहे हो। आपने इनकी कमियों को जब भी बताने की कोशिश की, तब आपका पर्सन सुनता नहीं होगा, या आपके कहे गए सुझाव, बताए गए सुझाव एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता होगा। थर्ड पार्टी को यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में इसीलिए भेजा है कि ये इंसान उस रिश्ते में इतना बुरा झटका खाए, इतना बड़ा धोखा खाए कि उसको फिर सच्चे प्यार की कदर हो, और फिर वो सच्चे प्यार को ढूंढता 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 आपकी तरफ पहुंच जाए। तो कई बार हमारे जीवन में जो ब्रेकअप्स होते हैं, अचानक
हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन एकदम से उस लाइफ को मानो किसी की नज़र लग गई, तो हम उस टाइम बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और ये नेचुरल भी है, क्योंकि अगर हम किसी भी रिलेशन में इमोशनली इन्वॉल्व हैं, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, तो उस रिश्ते से हमारी अटैचमेंट हो जाती है उस इंसान से। हम उसे छोड़ ही नहीं पाते, हम उसे भूल ही नहीं पाते। तो शायद आपने इस पर्सन को बहुत समझाया होगा, कहा भी होगा कि देख लेना, अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना, तुम्हें दुनिया में कहीं भी प्यार नहीं मिलेगा और तुम वापस लौटकर मेरे पास ही आओगे। वही इनको सब याद आ रहा है। आज पूरी रीडिंग थर्ड पार्टी में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने इमोशनल कार्ड्स आए हैं, और ये मुझे भी सरप्राइज कर रही है रीडिंग। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि आपके पर्सन ने शायद आपके किसी पुराने दोस्त, किसी म्यूचुअल फ्रेंड जो आप दोनों को ही जानता हो, या सिर्फ हो सकता है कि ये आपके ऑफिस के किसी पुराने कलीग को जानते हों, या किसी नए कलीग को जानते हों पुराने ऑफिस के, जिससे इनको आपके बारे में कुछ पता लगा है। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने उनको बोल ही रखा हो कि आप इसके बारे में मुझे बताते रहना। हो सकता है कि उस इंसान ने कुछ ऐसा बोला हो कि तुम्हारा पार्टनर आज अपनी लाइफ में इतना खुश है, इतना करियर में ध्यान दे रहा है या दे रही है, उसको अचीवमेंट्स मिल रही हैं लाइफ में, उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग उस पर्सन की तरफ आजकल बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर तुम उसका सोशल मीडिया देखोगे तो तुम्हें सब कुछ ऐसा लगेगा कि इस इंसान में ज़ीरो से हीरो बनने का जो एक मेगा ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ गया है। या तो इनको किसी ने ऐसा बोला है, या इन्होंने खुद ही आपका सोशल मीडिया कई हफ्तों से देखना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा देखा है इनफैक्ट, क्योंकि पिछले कई टाइम से मरकरी जो रेट्रोगेट हुआ था उस टाइम पर बहुत लोगों के एक्सेस वापस आए थे। और कई बार ये वापस आना हमारे जीवन में एक्स का फिजिकली ना होकर एनर्जेटिकली भी होता है, कि हमें कोई दोबारा आकर ऑनलाइन चेक कर रहा है, हमें कोई सोशल मीडिया पे देख रहा है, उसके मन में फिर पुरानी वो फीलिंग्स जाग रही हैं, उसको फिर से उस पुराने रिश्ते की याद आ रही है। तो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट हो जाता है, वक्री हो जाता है, स्पेशली मरकरी, बुध ग्रह, तो वो प्लैनेट ही कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। बुध ग्रह से हम सारी संचार के साधन, संचार से जुड़ी हुई एनर्जीज देखते हैं, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल हो जाए, हमारी स्पीच, हमारी एनालिटिकल स्किल्स, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा आईक्यू, हमारा जीक्यू, हमारी जो नेटवर्किंग है, हमारा सोशल सर्कल, हमारे रिलेशनशिप्स में हम किस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो या फिर हमारा, आप कह सकते हो कि किसी भी इंसान के सोशल मीडिया से जुड़ना, उसको चाहे हम चोरी चोरी चेक कर रहे हो, चाहे उसके दोस्तों से पूछ रहे हो, तो हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा सोशल लाइफ, ये भी बुध से देखा जाता है। और अगर यही ग्रह वक्री हो जाए, वक्री का मतलब ये होता है कि वो प्लैनेट हमें लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब अगर कोई चीज़ आगे को दौड़ रही है लेकिन हम उसको इस तरह देख रहे हैं कि हमें तो लग रहा है कि वो पीछे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि दूर से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम फील नहीं कर पाते कि वो आगे भाग रहा है या पीछे भाग रहा है, लेकिन भाग रहा है। तो वक्री का मतलब होता है कि उस ग्रह को उस टाइम ऐसा माना जाता है कि वो ग्रह आगे की तरफ मूव ना करके बैकवर्ड जा रहा है, पीछे की तरह रिवर्स आ रहा है, लेकिन ये होता नहीं है।
ये सिर्फ एक इल्यूजन मात्र है, एक भ्रम है, बल्कि उस प्लैनेट की जो स्पीड है वो अपनी यूजुअल स्पीड से कम हो जाती है। तो हमें लगता है कि वो तो भाग ही नहीं रहा, वो तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। खैर, मैं इस एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन पर नहीं जाऊंगी, नहीं तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ये पर्सन का थॉट चक्रा, हार्ट चक्रा आपके लिए ओपन हो रहा है, और उस इंसान के लिए इनका थॉट चक्रा और हार्ट चक्रा अभी ओपन नहीं है, ना प्यार देने के लिए, ना प्यार को रिसीव करने के लिए। इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो गए हैं। उनके मन में एक बदले की आग जल रही है और वो मौका तलाश कर रहे हैं कि कब वो इस इंसान को इसकी झूठ और चालाकियों के लिए ऐसा सबक दें, ऐसा सबक दें, ऐसा सबक दें कि वो सारी उम्र याद रखे। अब आते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। अब आएगा कहानी में एक और नया ट्विस्ट। थर्ड पार्टी से तो मुझे लग रहा है कि इनका रिलेशन ऑलरेडी खड्डे में जा रहा है। तो यहाँ पे पहले कुछ कार्ड्स आए हैं, वो हैं बहुत ही डेविलिश एनर्जी के, जैसे कोई अपने आप को समझ रहा था कि वो इस माइंड गेम में सक्सेसफुल हो जाएगा या हो जाएगी थर्ड पार्टी, लेकिन वो हुई नहीं है। थर्ड पार्टी को उल्टा आपके पर्सन पे ये गुस्सा है, ये थर्ड पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो चाहती है अटेंशन लेना। जब उसको अटेंशन नहीं मिलता, पार्टनर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो नखरे बहुत दिखाती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। उसको नौटंकी करके प्यार लेना अच्छा लगता है कि सामने वाला इंसान हमेशा मेरे बारे में सोचता रहे, मुझे पैम्पर करता रहे, मुझे इतना स्पेशल फील कराए, मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन में करे, जिससे मुझे लगे कि मेरे साथ एक किंग या क्वीन वाला ट्रीटमेंट हो रहा है, मुझे वैसा फील कराया जा रहा है, जो आपके पर्सन को पसंद नहीं है। आपका पर्सन चाहता है एक बराबरी का रिश्ता, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशन। इसी वजह से इन दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो गए हैं। थर्ड पार्टी में घमंड बहुत है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं सॉरी नहीं बोलने वाली, मैं इसके पैरों में गिरने नहीं वाली, इसको मेरी ज़िंदगी में खुद आना है। कभी कभी थर्ड पार्टी इस इंसान का नंबर ब्लॉक करती है, अपने दोस्तों को मिलने चली जाती है, उसको भी अपना सोशल सर्कल मेंटेन रखना है। पहले पहले उसने आपके पार्टनर के कहने पर अपने जीवन से कई लोगों को निकाल दिया था, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस कलीग्स, पुराने कुछ नॉन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या अगर वो किसी एक्स के कांटेक्ट में पहले थी या था, उसको भी उसने ख़त्म कर दिया आपके पर्सन के कहने पर। अब उसे लगता है कि मुझे इस इंसान के कहने के अनुसार अपनी ज़िंदगी को नहीं चलाना, क्योंकि इन दोनों में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये रिलेशन बहुत ही टॉक्सिक बन गया है गाइस। यहाँ पे सारी नार्सिसिस्टिक एनर्जी आ रही है। ऐसी एनर्जी है कि दोनों के बीच में आपसी प्रेम, आपसी जो कनेक्शन होता है ना, वो इतना बुरे तरीके से टूट गया है, जिसको दोबारा ठीक करने में इनको अगले कई महीने लग जाएंगे। तो ये रिलेशन इनका इतना ज़्यादा आगे चलकर कार्मिक हो गया है, अब ये या तो ब्रेकअप में बदलेगा या फिर इनका कोई नुकसान होगा। आपस में नुकसान किस बात का? कोई पैसों का लेन देन अगर इनके बीच में है तो उसके ऊपर झगड़ा हो जाए, या फिर अचानक थर्ड पार्टी ने छोड़कर कहीं और शादी कर ले, या फिर पार्टनर इसे छोड़कर आपके पास आ जाए और इसको फ़ोन पर इस तरह भी बोल सकते हैं कि तुझे मैंने अपनी लाइफ से हटा दिया है, तूने जो करना कर, मुझे तेरी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। तो कुछ ऐसी ट्रिगर करने वाली एनर्जी इन दोनों की लाइफ में शुरू हो गई है। वो एनर्जी ऐसी काम करेगी कि ये दोनों एक दूसरे से पीछा छुड़ाएंगे। और मुझे तो आज की रीडिंग करके मज़ा ही बहुत आ रहा है, क्योंकि ऐसे कार्ड्स काश पहले मिले होते। पिछले
कुछ महीनों में थर्ड पार्टी रीडिंग आ रही थी, बट इस लेवल की इतनी हाई एनर्जी के साथ, इतने पॉजिटिव कार्ड्स के साथ नहीं आ रही थी। ऐसा लगने लगा है कि आपने जो दुआएं मांगी, जो प्रार्थनाएं की अपने रिश्ते को ठीक करने की, वो अब आपके फेवर में काम कर रही हैं। आप इन्हें करते रहो, बंद मत करना। कोई उपाय कर रहे हो, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजन में मानते हो बहुत, तो उसको कंटिन्यू रखो, ये सोचकर कि आगे चलकर आपको इस जो जर्नी पर अवेकनिंग होने वाली है वो आपको ट्रमेंडस बेनिफिट्स देगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो अवेकनिंग का प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारे जीवन का हमें पर्पस भी मिल जाता है और फिर हमें समझ आने लगता है कि पहले अगर इस इंसान से मेरा ब्रेकअप हुआ था तो शायद मुझे यूनिवर्स कुछ और बेहतरीन देने के लिए तैयार कर रहे थे। तो अभी आज की इस रीडिंग में मुझे यही सब मिला है। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर क्लेम करें और कमेंट में डालें थर्ड पार्टी गेम ओवर। थर्ड पार्टी गेम ओवर ज़रूर लिखना, ताकि इन दोनों का ये जो एक नकली रिश्ता था, झूठ की बुनियाद पर बनाया गया रिश्ता, वो टूट जाए। तो थर्ड पार्टी गेम ओवर लिखना, वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। खुद का कोई भी टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो आपको सुनना है, उसे भी कमेंट में ज़रूर डाल देना। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पे तो वो वीडियो 2 दिन के अंदर आ जाएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ भी मिल जाएगा। इंस्टा पे अगर आपको पेड कंसल्टेशन के लिए मुझसे संपर्क करना है तो पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम अकाउंट, फिर मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, फिर आपके मुझे मैसेज मिल सकेंगे आपकी पेड कंसल्टेशन की जानकारी के लिए। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।